हेलो दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आप 11वीं 12वीं के जो भी साथी हैं वो रोस्टर का इंतज़ार करें, तो रोस्टर तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन वो रोस्टर जो सीट्स क्लियर हुई थी वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था बीपीएससी की जानिब से, और कल रात को अपलोड हो गया 9-10 बजे करीब। और सभी साथी को तकरीबन पता हो गया होगा कि कितनी सीट उर्दू में है और किस किस कैटेगरी में कितनी है ये भी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है कि बहुत से साथियों को कन्फ्यूज़न होता है या क्लियर नहीं हो पाता क्या क्या चीज़ें किस तरीके से तकसीम की गई है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा तफसील में बता देते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने देखिए पीडीएफ खुला हुआ है। ये पीडीएफ आपके सामने वो पीडीएफ है जो जब आपका TRE 3 की नोटिस आई थी, नोटिस के साथ जो एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, लंबा चौड़ा एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में क्या है आपका, ये देखिए 22-24 का ये नोटिफिकेशन, ये तो सभी को पता है आपका, ठीक है। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 का सब तो क्लियर हो गया है। अब देखिए 11-12 का, आइए हम आपको नीचे ले चलते हैं। ये 9-10 का है, अब आ जाइए 11-12 का, ठीक है। इस पीडीएफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो गई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा देखिए, ये 11-12 का है आपका। 11-12 में टोटल सीट आई थी 22,373 नोटिफिकेशन के समय, ठीक है। ये आपका 4 नंबर, अब 5 नंबर देखिए थोड़ा सा ऊपर है। नोटिफिकेशन में ये लोग जो पीडीएफ डाल देते वो भी उल्टा सीधा डाल देते, ठीक। 5 नंबर सबसे आखिर में आपका उर्दू है, ठीक। उर्दू में टोटल सीट देखिए कितनी है, 943। ये याद रखिए 943 है। और आप अगर चाहे तो कलम कॉपी भी लिख लीजिएगा कि 257 आपकी UR मेल की थी, और उसके बाद 88 सीट EWS की थी, और अत्यंत पिछड़ा की 229 थी, और पिछड़ा वर्ग की 167 थी, 181 आपकी SC की थी, 21 ST की थी, और फिर आपकी 92 सीट महिलाओं की जनरल महिला की थी, 25 सीट EWS महिला की थी, और 79 आपकी अत्यंत पिछड़ा महिला वर्ग की थी, ठीक। तो टोटल सिर्फ सीट कितनी थी, 943, ठीक है। ये याद रखिएगा 943 नोटिफिकेशन में था, और इस बार जो रोस्टर आया उसमें आपकी सीट है 1214। अब वो पीडीएफ मैं आपको शो करता हूँ। अब देखिए पिछले नोटिस में 23,000 कुछ सीटें थी, तो अब इस बार देखिए जो रोस्टर आया 11-12 का, उसमें कितनी सीटें हो गई, 24,000 हो गई है, ठीक है। 22,000 कुछ या 23,000 कुछ था। तो अब सीटों की संख्या में क्या है, तब्दीली नज़र आई है कि उसमें तादाद में उतार नहीं बल्कि चढ़ाव नजर आया, ठीक है। अब सब सब्जेक्ट में क्या है, कुछ न कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो आ जाइए, हमें जिससे सरोकार है उस पर हम नज़र डालेंगे। हमें सरोकार है उर्दू से, ठीक है। उर्दू, ये आपका उर्दू 25 नंबर पर है, ठीक। उर्दू में सबसे पहले ये देख लीजिए टोटल सीट कितना शो कर रहा है, 1214 शो कर रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिए 1214 शो कर रहा है। और देखिए उल्टा इन्होंने थोड़ा सा दे दिया, UR का यहाँ पे दिया है, और आर्थिक कमज़ोर जो है EWS का यहाँ दिया है। थोड़ा सा उल्टा इन्होंने सूची बनाई है, जो लिस्ट बनाई है। तो 223 सीट किसकी है, UR की है, और 115 ये सब देख लीजिए, सब दिया हुआ। मैंने अलग से एक लिस्ट बना लिया है, ठीक है। अलग से मैंने एक लिस्ट बना ली, उसमें थोड़ा सा आसान कर दिया इसको, इतना कॉम्प्लिकेशन जो दिया है मैंने अलग से एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट अभी मैं शो करूँगा। टोटल सीट आप सिर्फ याद रखिए 1214 सीट है, और उसमें कितनी थी, 943 पुरानी नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन को जो सीट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अनुसूचित जाति के लिए आपको 413 सीट है, और उसमें से 56 सीट फीमेल की है, 25 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए है, और 114 सीट कितनी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको हम EBC कहते हैं, 144 सीट है, और पिछड़ा वर्ग जिसको हम BC कहते हैं 206 है, और एक पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए एक बार इस बार अलग से कॉलम लेकर आए हैं। पिछली नोटिफिकेशन नहीं था, उसमें क्या है 36 सीट है, और आर्थिक जो EWS है उनके 67 सीट है, और अनरिजर्व की 23 सीट है, ठीक। ये PDF देख लीजिए। अब उसके बाद मैं आपको जो बनाया हूँ अपने एतबार से उसको आपको शो कराता हूँ। ये देखिए मैंने
एक्सेल पे बनाकर आपको ये सब चीज़ें लेकर आया हूँ और बहुत सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको समझ में आए। ओल्ड सीट मतलब नोटिफिकेशन के वक्त, ठीक है, नोटिफिकेशन के वक्त। रियल सीट उसमें से क्या निकल के आ रही, रोस्टर वाला ये है, और रोस्टर की रियल सीट क्या है, ठीक है। देखिए आपके नोटिस में 257 सीट है यहाँ पे, याद रखिएगा कितनी है, 257, ये 7 इसमें मिस हो गया, 257 सीट है यूआर की, और फीमेल की है 92 सीट। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो है वो क्या है, याद रखिएगा कि जो 443 सीट है, इसी में से आपको फीमेल की 314 सीट निकाली गई है, 314 सीट। ये मत सोचिए कि अलग से जो कॉलम फीमेल का दिया हुआ है ये 443 में आप प्लस करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा कि जो यूआर की सीट है जनरल की, मेल की, उसी में से यूआर फीमेल की सीट जितनी उसको माइनस करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की जितनी सीट है तो यूआर फीमेल की जितनी सीट है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात याद रखिए और समझ जाइए। तो यूआर मेल की जो सीट थी 257 और यूआर फीमेल की जो है वो 92 नोटिफिकेशन में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की सीट थी 88 और यूडब्ल्यूएस फीमेल की सीट थी 25। तो 88 में से आप 25 घटाएंगे तो आपको 63 बच जाएगी सीट, ठीक है। मैं उसको अलग से इसीलिए लिख भी दिया यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की सीट थी 229 और ईबीसी की सीट थी 229, ईबीसी फीमेल की थी 79, बीसी की सीट थी 167, बीसी फीमेल की सीट थी 56, एसटी की सीट थी आपकी 21, एसटी फीमेल की सीट थी 1 और एससी की सीट थी 181 और एससी फीमेल की सीट थी 65। ये जो टोटल मैं नंबर को आपने को घेरा किया हूँ, राउंडिंग किया हूँ, सर्कल किया हूँ, 257, ये 25 लिख गया, 7 मिस हो गया, 257 सबको आप फीमेल और मेल को सबको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1261 सीट हो रही है, बल्कि नोटिफिकेशन में कितना है, 943 सीट है, सिर्फ 943। और ये 1261 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मेल और फीमेल को दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके जोड़ रहे हैं। तब अब हम फीमेल को और मेल को अलग करके या माइनस करके जोड़ेंगे तो हमारे पास रियल डेटा क्या आएगा, रिसीट्स की सूरत हाल क्या नज़र आएगी, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए 257 में से जब हम 92 माइनस करेंगे तो हमारे पास 165 यूआर की सीट थी, 92 फीमेल की थी, हमने माइनस करके यहाँ पे 165 लिखा है, ठीक है। तो 165 किसकी थी, यूआर की नोटिफिकेशन के एतबार से, 92 नोटिफिकेशन के एतबार से फीमेल की थी, और 63 सीट किसकी, ईडब्ल्यूएस की। जब हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमने 25 भी लिख दिया, ठीक है, माइनस करके हमने लिखा है, रियल सीट तो पहले थी, माइनस करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। ईबीसी की सीट 229 थी, जब उसमें से 79 आप माइनस करेंगे तो 150 सीट बची, ठीक है, ये आपकी हो गई। बीसी की सीट 167 से 56 माइनस करेंगे उसमें तो 111 सीट हो जाएगी और 56 फीमेल की। और एसटी की 21 सीट थी और एक फीमेल की माइनस करेंगे तो 20 और ये एक ही है। और एससी की सीट 181 थी, 65 सीट फीमेल की थी, 65 माइनस करेंगे तो 16 बच जाएगा आपका और 65 ही है। इस तरीके से ये जो मैंने डेटा आपके सामने दिया है, ठीक है, अगर इसको आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपको रियल जो सीट है 943 सीट आपको नज़र आएगी, 943 आपको नज़र आएगी अगर आप माइनस फीमेल की जो सीट है माइनस करके जाएंगे तो। लंबी वीडियो थोड़ी सी हो जाएगी 10-15 मिनट की, तो फिक्र मत करें क्योंकि समझ जाना बहुत ज़रूरी है। हम सभी कहते हैं कि सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये सीट क्यों फीमेल की इतनी क्यों कर रहे हैं। अब आ जाइए आपका रोस्टर में देखिए, रोस्टर में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि जो बैकलॉग उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है, ऊपर एक डेटा दिया है, नंबर दिया है, फिर क्या है कि बैकलॉग इतना नंबर, हमें ये नहीं समझे कि ऊपर की जो नंबर है जो आपने पुराना नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन की सीट भी नहीं है, और जो बैकलॉग का है आप जो जोड़ रहे हैं वो तो चलिए समझ में आ रहा कि आप उसको जो इस बार सीटें ऐड कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन में जो है ना 165 है और ना ही ये है। अब क्या चीज़ ये समझाना चाह रहे हैं अब मुझे नहीं समझ में आया है, लेकिन जो टोटल सीट्स थी हम उसके एतबार से देख रहे हैं। यूआर की सीट है रोस्टर में 323 सीट, 323 सीट यूआर की है, इसमें फीमेल भी है, ये बात याद रखिएगा। यूआर
जनरल जो है उसमें फीमेल भी इंक्लूड है, और इसके साथ साथ जो PWD वाले ये भी इंक्लूड है। देखिएगा आपका जो रिजल्ट आएगा UR का टोटल 323 आएगा। 323 में फीमेल भी आखिर में आएंगी, और फीमेल के बाद आपके जो जनरल के PWD वाले होंगे वो भी आएंगे। सब अक्सर साथी कहते हैं सर रिजल्ट कम दिया गया, रिजल्ट कम दिया गया है। रिजल्ट नहीं, आप देखिए UR का देखिए, तो उसमें UR का देखिए कि टोटल जितने सीक्वेंस दे रहा है 323 सीट है, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद EWS का स्टार्ट होगा, तो EWS का देखिए 67 सीट है टोटल। इसमें फीमेल भी आ गई और आपका PWD वाले भी आ गए, जो EWS वाले PWD वाले होंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेशन कर दिया BPSC वालों ने। डिक्लेयर कर एकदम साफ साफ लिख देना चाहिए इनको। तो देखिए आपकी सीट कितनी है रोस्टर के एतबार से, 323 सीट, मतलब कि 257 जो सीट थी उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है 40 सीटों की। तकरीबन आपको 40 से 50 सीटों की क्या है बढ़ोतरी आपको नज़र आ रही है। जनरल की सीटें बढ़ी हैं, रोस्टर में जनरल की सीटें बढ़ी हैं, ये तो बात तय है। लेकिन एक चीज़ ये भी मसला है कि क्या रिजर्वेशन में जब ये बात कहेगी कि जनरल की रिजर्वेशन 60% होता है, तो 1214 सीट में 323 सीट क्या 60% होगा? ये सवाल सबसे अहम है। ठीक है, अगर जनरल की सीट कभी भी ज़्यादा होगी तो ये बात याद रखिए कि कैटेगरी का कट ऑफ भी लो जाएगा, क्योंकि सब लोग फाइट करेंगे जनरल में। किसी भी कैटेगरी के आप हो, EBC हो, BC हो, EWS से, जब आपका जनरल का कट ऑफ सीट ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ लो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब कि जाहिर सी बात है कि आपका भी कट ऑफ लो जाएगा। इन्होंने क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 323 सीटें दी हैं, किसी भी एतबार से नहीं हो पा रहा है ये, 40% सीट दे दी है। ठीक, 1400 में, और बढ़ा कहाँ दिया इन्होंने? ST वालों को दे दिया सीट, पूरा उठा कहाँ दे दिया? ST को सीट दे दिया है। मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि रोस्टर में UR की सीट 323 है और फीमेल की 115 है, EWS की 67 है, EWS फीमेल की 12 है, EBC की 144 है और EBC फीमेल की 27 है, BC की 206 है। BC की सीट इन्होंने बढ़ाया है पिछली बार से। ठीक, देखिए EBC की सीट इन्होंने घटा दिया है, 229 थी, यहाँ पे 144 कर दिया है। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी तबीयत भी ना अभी नासाज है। कल थोड़ा सा हालत ऐसी हो गई थी कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, वरना कल ही मैं आप लोग को वीडियो बना देता। क्योंकि EBC की 229 सीट थी, यहाँ पे 144 हो गई, तो तकरीबन आप देखिए इधर की 55 से 54 और 70-80 सीटों का आपका लॉस हुआ EBC वालों का। इसका इंसाफ कौन करेगा? BPSC को समझ में बात आ नहीं रही है भाई। आप रोस्टर क्यों, जब आपके पास पहले सीट डिक्लेयर नहीं थी तो क्या जरूरत थी नोटिफिकेशन और सीट्स निकालने की? बच्चे पहले उसके एतबार से तैयारी करें, थोड़ा सा अपना मिजाज बना रखे हैं कि हम इतनी सीट हम इस एतबार से तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम लेने के बाद आप फिर रोस्टर क्लियर कर रहे हैं, क्लियर ही नहीं करते, पहले सीट क्लियर नहीं करते, आप नोटिस निकाल देते, फिर बाद में आप रोस्टर निकालते हैं। बच्चे उस लेवल के एतबार से तैयारी करते हैं, जैसी सीट होती है ना हमारा जेन सेट हो जाता है वैसा कि हम इतनी तैयारी करेंगे तो हमारे इतनी सीटें आराम से हो जाएगा। आपने उठाया बाद में रोस्टर, एग्जाम के बाद रिजल्ट के 2 दिन पहले रोस्टर दे रहे हैं। BPO जो आपने सीटों की तकसीम की है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, निहायत ही गलत तरीके से किया है। कोई रिजर्वेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं कि कितना % किसको सीट जानी चाहिए। भाई आप 1214 सीट है तो इसको कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन जितनी % दिए गए उस तरीके से बांटिए। आपने उठाया ST में सब सीटें 9-10 वाले में भर दिया, 600 सीटें भर दिया आपने। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए या आप बात समझ सके तो ज़रूर अपने अधिकारियों को बोलिए जो पास की हों कि बच्चों के मुस्तकबिल से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके सीट कम देने से या गलत तरीके से तकसीम करने से कितने बच्चों का, कितने साथियों का क्या है तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे एग्जाम देना, किसी की उम्र चली जाएगी तो किसी घर वाले मौका नहीं देंगे, किसी का अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, ये भी तो मसला है। खैर देखिए, फिर जो बात चल रही है उस पर, ये अहम मुद्दे हैं जिस पर बहस करना बहुत ज़रूरी है।
जाहिलों की एक पूरी एक जमघटा बना रखा है इन लोगों ने, पता नहीं किस तरीके से सीट का तकसीम कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि ईबीसी का 229 था, यहाँ पे 144 है, ठीक है। बीसी का 167 था, यहाँ पे 206 है। यहाँ पे सीट प्लस हुई है, यहाँ पे माइनस हुई है। अब आ जाइए कि बीसी फीमेल की 56 थी, यहाँ पे 25 हुई है। अब भाई किस तरीके से आपने 67% दिया है, आप बोल भी रहे हैं कि 35% क्या रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, तो 25 सीट क्यों दिया आपने यहाँ पे? हाँ, 35% अगर आप महिलाओं को दे रहे हैं तो किस तरीके से आपने बांट दिया? 206 का 35% कभी 25 होगा? हाँ चलिए, एसटी की 21 थी, ये 25 कर दिया, चलिए इससे कोई इतराज नहीं है। यहाँ आ जाइए एससी वालों को। एससी वालों को 121 सीट, 181 सीट थी नए पुराने नोटिफिकेशन के एतबार से, आपने बढ़ा कितना कर दिया? 413 कर दिया है। भाई 413 आपके जनरल की सीट नहीं आपने डाला है, यहाँ पे एससी वालों को सीट आप 413 डाल लें, और कैंडिडेट एक आपको नहीं मिल रहा है उर्दू पढ़ने वाला। और रिजर्वेशन में कितना होता है एससी वालों को? 7% रहता है या 5% रहता है, 10% तो उनको मिलता है। ईडब्ल्यूएस वाले को 27% ओबीसी को मिलता है, और 60% मिलता है आपको जनरल वालों को। यहाँ पे आपने बिल्कुल उठाकर 80% डाल दिया यहाँ पे एससी वालों को, बल्कि इससे ज़्यादा सीटें 600 तक सीटें होनी चाहिए। किसकी? आपको जनरल की होनी चाहिए। टोटल में से 56 सीटें क्या है? एससी फीमेल की है, और इस बार इन्होंने बीसी भी एक जोड़ रखा है। क्या है कि बैकवर्ड, क्या उन्होंने कहा पिछड़ा महिलाओं के लिए 36 सीट जोड़ दी है। तो अगर हम यहाँ पे मेल फीमेल को अलग ना करें, ये जो मैंने बताया यहाँ पे मेल फीमेल को अगर हम अलग ना करें, एक ही में करें, जोड़ें, तो टोटल सीट की रेशियो कितनी सीट कितनी है? 1451, बल्कि सीट कितनी है? 1214 है। क्यों? हम क्यों कर रहे हैं कि मेल जो सीटें हैं हमारे पास, हम मेल फीमेल को एक साथ जोड़ रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे। जैसे 223 सीट है, 115, और इसी तरीके जितनी फीमेल की सीटें हैं सबको जोड़कर कितना आ रहा है? 1451 सीटें। बल्कि बीपीएससी क्या करती है कि 323 सीटें हैं जनरल की, और यूआर जनरल फीमेल की 115 है, तो हम 115 माइनस करेंगे किस में से? 323 में थे, तो हमारी रियल कितनी सीट बचेगी, ये इस पर भी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। देखिए रियल सीट जब 115 माइनस करेंगे किस में से? 323 में से, तो जनरल की मेल की सीट 208 होगी, और फीमेल की 115 तो है ही है। और 67 सीट कितनी है ईडब्ल्यूएस की, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 55 सीट होगी। सॉरी, यहाँ पे 67 लिख गया फिर से, 55 सीट होगी, ठीक है। 12 में से हम माइनस करेंगे तो 12 एबीसी, 55 ये हो गया। 144 सीट थी, उसमें 27 माइनस कर देंगे, हाँ सॉरी ये 24 है, 27 लिख गया भाई, 24 माइनस कर देंगे तो 117 सीट हो जाएगी, और 24 इनकी हो जाएगी। 208 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 181 सीट और 25 फीमेल की सीट है। एसटी की सीट 25 है, ये 25 नहीं 24 होगा, ठीक है, 24 यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरह 413 सीट में से हम 56 माइनस कर देंगे तो 356 सीटें 57 सीट बच गई, और 56 ये बच गया। और जो बीसी फीमेल, ये बीसी अलग से हमें लिख, वहाँ पे हिंदी में लिख भी रहा है पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि अलग से इनको फिर सीट दे दिए, 36 सीट ये हो गई। तो टोटल सीट इसको अगर आप काउंट करेंगे, मेल फीमेल को जोड़ेंगे तो 1214 सीट हो रही है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि आपकी यूआर मेल की कितनी सीटें हैं, एक बार आप सरसरी तौर पे देख लीजिए। पहले सीट थी 165, अब बढ़कर होगी ये 208, मतलब कि 35 उधर और 8 इधर, तो 43 सीटें क्या हुई आपकी? प्लस हुई हैं, ठीक है, 43 सीटें आपकी प्लस हुई हैं। तो सीट पहले से कट ऑफ क्या है? कम जाने के चांसेस, जो पहले मैं 75 प्लस बता रहा था, तो आपका कट ऑफ क्या है? यूआर की कम जाएगी। यूआर की अब कट ऑफ की बात कर ले। देखिए मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है 120 नंबर में से तैयार किया है, जो 2 डिलीट है उसको छोड़कर 118 नहीं 120 में से मैं बता रहा हूँ
कि अगर 120 में से देते हैं तो आपका 70 से 75 के दरमियान कट ऑफ जाएगा। ठीक है, 70 से 75। अगर आप पूछेंगे कि सर ये जो तैयार होगा रोस्टर तैयार हुआ मतलब कि कितने अपेयर हुए थे, तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे ना, एग्ज़ाम में बैठे थे 1200 या 1000 और 1200 के बीच में स्टूडेंट बैठे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यू आर की सीट जो कट ऑफ जाएगी आपकी 70 से 75 के दरमियान जाएगी। हो सकता है 75 हाईएस्ट जो बता रहा हूँ वो भी ना जाए, 73 तक ही ये लोग रोक दे। ठीक है, 70 से 75। यू आर फीमेल के जो कट ऑफ जाएगा आपका, यू आर फीमेल का 65 से 67 के दरमियान जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा ये भी 65 से 68 के दरमियान आपका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि सीट आपकी सिर्फ और सिर्फ 55 सीट है। 55 सीट में और थोड़ा सा कैंडिडेट भी कम है। ईडब्ल्यूएस के क्या है कि 11-12 में कैंडिडेट कम है ये। ठीक है, तो इस तरीके से 65 से 68 के दरमियान आपका कट ऑफ जाएगा। फीमेल का कट ऑफ क्या है 62 से 68 के दरमियान रहेगा, क्योंकि सिर्फ 12 ही सीट है। ठीक, ईबीसी आ जाइए। ईबीसी की 117 सीट है, 117 में से 65 से 68 के दरमियान ईबीसी का भी रहेगा, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। जो साथी है वो क्या है कि 65 से 68 के दरमियान आपके अगर मार्क्स आता है आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो जो 70 से नीचे है और 65 से अगर प्लस है तो आप मुतमईन रहिए, याद रखिएगा। ईबीसी फीमेल की सिर्फ 24 सीट है, तो आपका भी 63 से 68 के दरमियान कट ऑफ रहेगा। बीसी वाले कैंडिडेट कम है तो 45 नंबर आपका अगर आता है तो आपका कट ऑफ हो जाएगा। और बीसी फीमेल भी क्या है 40, जो लास्ट क्वालिफिकेशन नंबर अगर उतना भी आप लाते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। एसटी के आपके कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर मैंने ऐसे लिख दिया इसको। और एससी वाला जो सबसे अहम मुद्दा है भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि तुमको ऐसी नौकरी दे देनी चाहिए, तुम लोग को ना ऐसी नौकरी देनी चाहिए कि जाओ तुम नौकरी करो। ठीक है, तो सरसरी तौर पर ये आपका कट ऑफ था 11-12 का। अगर बावजूद इसके आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उस पर। तो मैंने डिटेल में जो चीज़ें थी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर बावजूद इसके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप लोग ऐसा करते हैं कि सर 323 में से फीमेल की क्यों सीट, भाई बीपीएससी ऐसा कर रही है, हम क्या कर सकते हैं, हम लाचार हैं, मजबूर हैं। अब हम कुछ करेंगे तो सबकी कुछ होगा नहीं। देखिए अभी बीपीएससी का प्री का पेपर हुआ था, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर एक जगह का उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये बातें थी जो आपको बतानी थी। कल रोस्टर आया, रोस्टर आने के बाद क्या है, ये रोस्टर की पूरी नौइयत है। इस तरीके से आपकी सीट बन रही है 1267। और जनरल की कट ऑफ क्या है, मुमकिन है कि 70 से नीचे भी जा सकती है, लेकिन 70 तक तो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू की कर। आपका एग्ज़ाम हो चुका, एग्ज़ाम क्या है कि आपका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। 22 तारीख के रिजल्ट का डेट दी गई है। हो सकता है कि 20 को भी रिजल्ट आ जाए, कोई बैद नहीं है, क्योंकि रोस्टर के 2 दिन या 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो आपका इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा। उसके जिनका भी सिलेक्शन हो जाए साथियों का, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उनको पहले से ही मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह जहाँ भी जाए तो इस तरीके का काम प्लीज़ न करें, जो इस तरीके का जालिमाना रवैया इन्होंने अख्तियार कर लिया है। अल्लाह ताला अगर आपको कलम में ताकत दे तो आप इंसाफ लिखने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह आपके कलम में ताकत दे तो आप इंसाफ लिखिए, वरना तोड़ दीजिए उस कलम को। सिर्फ पैसा कमाना अगर ज़िंदगी का मकसद है तो क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी का। पैसा दुनिया के हर लोग कमा रहे हैं, रास्ते पे घूमता हुआ एक मांगता हुआ इंसान भी पैसा कमा रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें शऊर होना चाहिए, हमें गलत सही का फ़र्क होना चाहिए, हमें तमीज़ होना चाहिए कि हमारे कलम से गलत लिखा जा रहा है कि सही लिखा जा रहा है। किसी की मुस्तकबिल हम बना रहे हैं, किसी की मुस्तकबिल हम बिगाड़ रहे हैं, इसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझदार हैं। अल्लाह ताला अगर आपको साहिब रोज़गार बनाए तो बच्चों के साथ इंसाफ कीजिएगा। आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफ़ी अपनी आने वाली नस्लों के साथ मत होने दीजिए। कम से कम ये जो सिलसिला एक कड़ी जो बनती चली आ रही, इस कड़ी को तोड़ने वाले आप बने। पहल करें कि हम अपने आने वाली नस्लों पर जुल्म नहीं होने देंगे, और नहीं अपने कलम से करेंगे, ना अपनी ज़बान से करेंगे, ना अपने हाथ से करेंगे। चलिए इंशाल्लाह फिर जो भी बातें होंगी उस पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।